Are you a Class 12 student of English for CBSE or Maharashtra State Board? Do you want to enhance your writing skills? Look no further. Ignited Minds Tutorials presents a comprehensive video tutorial on writing skills exclusively for you. In this knowledge-packed video, we will cover a wide range of topics to help you excel in your writing abilities. From understanding the basics of essay writing to mastering the art of letter and report writing, we have got you covered. Learn the art of crafting compelling introductions, developing coherent paragraphs, and creating impactful conclusions. Discover the secrets of using appropriate vocabulary, grammar, and punctuation to elevate your writing to the next level. Moreover, we will delve into the nuances of descriptive writing, narrative writing, and argumentative writing. Gain valuable insights on presenting your ideas persuasively, structuring your thoughts effectively, and supporting your arguments with evidence. With our expert guidance, you will learn to express your thoughts in a clear, concise, and cohesive manner. Our video tutorial ensures you receive a comprehensive understanding of the writing skills required for your Class 12 examinations. So, don't miss this opportunity to boost your writing skills and excel in your English exams. Subscribe to Ignited Minds Tutorials on YouTube today and embark on a journey towards becoming a confident and proficient writer. Okay, people, we will be discussing about writing skills in particular. और writing skills में आपके 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में लगभग सेम ही है, ठीक है। आपके 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, राइटिंग स्किल्स में, और वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ टाइम वी विल हैव, बट आई विल ट्राई टू टच बेस विथ एटलीस्ट द लॉजिक पार्ट ऑफ इट, ठीक है। बिफोर आई डिस्कस राइटिंग स्किल्स, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश या एनी लैंग्वेज का। कोई भी लैंग्वेज का पेपर आप जब दे रहे होंगे तो राइटिंग स्किल्स को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। द प्रॉब्लम विद अस इज दैट हम राइटिंग स्किल्स में सबसे लास्ट में उसको अटेम्प्ट करते हैं और शायद अनकॉन्शियसली सबसे कम टाइम भी उसको देते हैं, ठीक है। एंड दैट्स अ वेरी बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपके जो लिटरेचर पोर्शन होता है इंग्लिश में और जो भाई साहब आपका पैराग्राफ पोर्शन होता है या ग्रामर पोर्शन होता है, इसमें आप ओनली 50% ऑफ टाइम ही डिवोट करेंगे। इफ़ इट्स अ 3 hours पेपर, यू शुड नॉट बी एक्सीडिंग मोर देन 1.5 hours टू एक्चुअली मैनेज ऑल दीज 3, ठीक है, जितना भी है आपका। बाकी का 1.5 घंटा आपको राइटिंग स्किल्स के लिए रखना है पीपल, ठीक है। एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके लिटरेचर में या तो आप क्वेश्चंस के आंसर जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे, क्लियर कट है। उसमें कोई इमेजिनेशन से आप नहीं लिखने वाले कुछ। देयर इज़ नो थॉट प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व टू क्रैक दिस। तो आपके लिटरेचर में या तो आप क्वेश्चंस आपको आंसर आता होगा या तो नहीं आता होगा। सो आपको अकॉर्डिंगली उसी में अटेम्प्ट करना है। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यू विल हैव टू फिनिश इट अप इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरा आता है आपका भाई साहब अनसीन पैसेज, जिसमें सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि भाई ओके ये पैसेज है, हम पहले जाते हैं क्वेश्चंस पे। ओह अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा इसका यहाँ पे आए नहीं दिख रहा है यार आंसर, अच्छा ये दिख गया, चलो ठीक है। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर आप ऐसे ही करते करते क्वेश्चंस और पैराग्राफ में भाई साहब टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो जो पैराग्राफ आपका 5 मिनट में निपट जाने वाला था वही खिंच जाता है 10-15 मिनट के लिए। बिकॉज वॉट यू आर डूइंग इज यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, अगेन गोइंग बैक टू द पैराग्राफ, ट्राइंग टू फेच द आंसर, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। मे बी यू विल फाइंड इट, मे बी यू विल नॉट, ठीक है। अगेन यू गो टू द सेकंड क्वेश्चन, अगेन यू डू द सेम थिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, if you actually read the paragraph thoroughly in the very first attempt, it's very likely that almost 85 to 90% of all the questions that are related to the paragraph will be solved by you. अगर आप उसको ठीक से एक ही बार में एक ही झटके में अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो बहुत लाइकली है या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें पहले ही शॉट में, ठीक है। और इस प्रोसेस में आपका 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बिफोर वी गो इनटू राइटिंग स्किल्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्किल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में आप कुछ भी करके सीख लो, कुछ भी उसको आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं बचा पाओगे।
अभी आते हैं हम राइटिंग स्किल में। तो आपने देखा लिटरेचर हो या ग्रामर हो या भाई साहब अनसीन पैसेज हो, इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो स्किल सेट की जरूरत है उसमें ना ही इमेजिनेशन है और ना ही भाई साहब आपका क्रिएटिविटी है और ना ही भाई साहब आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस है और ना ही बहुत भारी भरकम कोई ग्रामर इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या आप कर पाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। ठीक है, लेकिन व्हेन यू कम टू राइटिंग स्किल्स, देन यहाँ पे आपका इमेजिनेशन भी लगता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीजों को एक चीज में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्राइमरी रिक्वायरमेंट पहले होगी टाइम की, और वही टाइम अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो आप राइटिंग स्किल्स के साथ गूफ अप कर जाएंगे। मैं आपको बहुत सीधे साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि आपका लाइफ इजी हो गया है। हमारे टाइम पे भाई साहब इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग पेपर्स होते थे। ठीक है, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में पूरा लिटरेचर आता था और इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ भाई साहब ग्रामर और राइटिंग स्किल्स आते थे, जिसके लिए अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती हैं। आज की तारीख में इसको क्लब करके एक ही कर दिया गया है, टू मेक योर लाइफ ईजियर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप लिटरेचर को नहीं करके जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत जाइए, ठीक है, लेकिन नहीं भी करके जाएंगे तो आप अपने लैंग्वेज स्किल से पास तो कम से कम हो सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप अगर मैक्सिमम टाइम अपना अलॉट करें राइटिंग स्किल्स के लिए, इट वुड बी द बेस्ट मैनेजमेंट दैट यू कैन डू। क्योंकि कुछ भी सीख लो राइटिंग स्किल्स में, उसको तुम तब तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक तुम टाइम ना बचा पाओ, और ये हर स्टूडेंट का गूफ अप होता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि 10-15 मिनट में निपटा लेंगे, नहीं होगा भाई साहब। एक लेटर राइटिंग को भी अगर तुमको लिखना हो ना, एक व्यू काउंटर व्यू भी तुमको लिखना हो ना, जो सबसे इजीएस्ट है, उसके लिए भी तुमको नहीं करके 10 मिनट लग ही जाएगा, क्योंकि उतना थॉट प्रोसेस तुमको प्रोसेस करना पड़ेगा, उतना तुमको अपने टॉपिक के साथ अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर तुम उसको डिलीवर कर पाओगे। इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स, इट्स अबाउट अ क्रोनोलॉजिकल इवेंट को आप कोरिलेट कर रहे हो, ये सारी चीजें, ग्रामेटिकल स्किल्स तो है ही, प्लस कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ऑल ऑफ दीज वुड मैटर इन द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना टाइम बचाएं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन ऑल दीज एक्टिविटीज, यू सेव टाइम ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज दीज आर क्लियर कट थिंग्स। लिटरेचर आपका क्लियर कट है, अनसीन पैसेज भी आपका क्लियर कट है अगर आप उसको ठीक से अटेम्प्ट कर रहे हो, वरना वही क्वेश्चन और टू एंड फ्रो करते रहेंगे तो 5 मिनट का काम 20 मिनट लगेगा। ठीक है, ओके, सो कमिंग टू दिस पीपलम, आपके सीबीएसई में एक टॉपिक है जिसको अपन इनविटेशन एंड रिप्लाईज बोलते हैं। ठीक है, इनविटेशन और रिप्लाईज आपका जनरली लेटर का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। आपने सबने अपने जीवन में शादी का कोई कार्ड तो देखा ही रहेगा, और शादी के लड्डू मन में फूटे भी रहेंगे। ठीक है, तो शादी का कार्ड कैसा होता है, या किसी के बर्थडे का कार्ड कैसा होता है, या किसी इवेंट का कार्ड, ठीक है, हाउ इज दैट कार्ड, और उसका क्या रिप्लाई होता है, दैट इज ऑल अबाउट इन्विटेशन एंड रिप्लाई। सो वी विल गो अ लिटिल फास्ट हियर। ठीक है, ओके, व्हाट इज एन इन्विटेशन, हम सबको मालूम है भाई साहब, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या आ सकते हैं भाई साहब इसमें, ऑस्पिशियस ओकेशन, वेडिंग हो गया, बर्थडे हो गया, वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, हाउस वार्मिंग हो गया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स हाउस वार्मिंग मतलब क्या है, हीटर लगा के घर को गर्म करना नहीं होता है। हाउस वार्मिंग मतलब आप जब घर में नया प्रवेश, गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ अ शॉप और अ फैक्ट्री, ऑल दीज आर बेसिकली इवेंट्स फॉर विच अ कार्ड माइट बी जनरेटेड और एन इन्विटेशन माइट बी सेंट। ठीक है, फॉर्मल इन्विटेशंस आर फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, दे कैन बी प्रिंटेड ऑन कार्ड्स और कैन बी ड्राफ्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोशल लेटर्स। आज की तारीख में कार्ड प्रिंटिंग धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ऑनलाइन का जमाना है भाई साहब। आप जिसको भी इनवाइट करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स उनको भेज सकते हैं। ठीक है, उस कार्ड पे वो एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर, क्यों ही प्रिंट करना। फॉर्मल इन्विटेशंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड्स, ठीक है, और टाइप हैंड रिटन लेटर एड्रेस टू अ वीआईपी invited to preside over a social, cultural and educational functions. In these invitations to VIPs, the name of the addressee appears prominently. ठीक है, VIP को जब आप भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को इसमें बुलाते हैं। सो फटाफट से देखते हैं भाई साहब यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए आपके फॉर्मल इन्विटेशन में। ठीक है, जो आप चीजों को मेंशन करेंगे वो क्या होने चाहिए, नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इन्विटेशन,
कौन इशू कर रहा है इनविटेशन, होस्ट कौन होगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये एक सेंटेंस हो गया। सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, ये एक टाइप का सेंटेंस हो गया भाई साहब, ठीक है। दीज आर सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज, ठीक है। कॉर्डली इनवाइट यू, कॉर्डली रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस, इनवाइट यू टू ज्वाइन, रिक्वेस्ट यू योर बेनिग्न प्रेजेंस, ठीक है। सीक द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, ये सारे आपके ओपनिंग सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज कैन बी बेसिकली क्राफ्टेड इन द इन्विटेशन दैट यू आर सेंडिंग, ओके। द पर्पस ऑफ द इन्विटेशन ये होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। डेट, टाइम एंड डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट ऑब्वियसली होना ही चाहिए, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। द वेन्यू ऑफ द इवेंट, जहां पे आपका होगा भाई साहब। एड्रेस ऑफ द होस्ट, होस्ट का एड्रेस भी इसमें होना चाहिए। ये सारे तमाम चीजें होना चाहिए, ठीक है, ओके। जैसे आपका एग्जाम्पल है, देखो, योर सिस्टर निवेदिता इज गोइंग टू मैरी अखिलेश सन ऑफ सो एंड सो, ठीक है, नैनीताल। योर फादर सो एंड सो हैज प्लान्ड टू होल्ड द वेडिंग एट होटल कुणाल न्यू दिल्ली ऑन द 25th of May, जो भी भाई साहब आपका ईयर रहेगा, ठीक है, at 8 PM with a write a formal invitation on behalf of so and so, inviting guests to the auspicious occasion, give other details, do not exceed a maximum of 50 words। 50 वर्ड से ज्यादा भाई साहब इन्विटेशन लेटर नहीं लगेगा, वो भाई साहब कुछ और ही लगेगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कटिंग लग जाएगा भाई साहब वो, ओके। तो इस तरीके का भाई साहब आपका इन्विटेशन बन जाएगा। वी ऑल हैव सीन, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस KS भरद्वाज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो देखो ये वाला सेंटेंस हमने यूज किया यहाँ पे, प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर निवेदिता विद अखिलेश, ठीक है। और यहाँ पे आपको सन ऑफ ये सब लिखना पड़ेगा। ऑन आपका भाई साहब डे एंड द डेट, यहाँ पे ये क्यों लिख दिया भाई साहब, वो चलिए, एट होटल कुणाल न्यू दिल्ली प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम भाई साहब यहाँ पे आपको लिस्टिंग देनी पड़ेगी। फ्राइडे द 25th of May सो एंड सो डेट, ठीक है। रिसेप्शन ऑफ बारात जो भी है भाई साहब, डिनर, वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। सैटरडे 26th of May डोली, ठीक है, एट 5 AM। RSVP लिखते हैं आप भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। RSVP बेसिकली दीज आर द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग इट, ठीक है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका बेसिकली एक मैरिज कार्ड है जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा ही रहेगा, ठीक है। दीज आर थिंग्स विच हैव टू बी इंक्लूडेड, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी देखिए जैसे हम यहाँ पे एक इनॉग्रेल सेरेमनी का इन्विटेशन देख रहे हैं, इज फिक्स्ड ऑन दिस एट 11, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट और फॉर्मल इन्विटेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब, MS श्यामलाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवेल्टीज अ जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनक्लेव द्वारिका न्यू दिल्ली, inauguration on so and so date at 11, all are cordially invited, visit for all kinds of grocery and domestic items। अभी देखो यहाँ पे आपको पर्पस क्या है लोगों को बुलाने का, धंधा बढ़ाओ, है ना। तो यहाँ पे आप वो चीज मेंशन कर देंगे भाई साहब, ठीक है, विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रोसरी एंड डोमेस्टिक आइटम्स, ठीक है। वहां पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैरिज में आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट यू टू ब्लेस द कपल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका पर्पस भी आप हाईलाइट कर सकते हैं इनविटेशन में। जैसे मैरिज का पर्पस क्या है कि यू कम एंड बेसिकली सी एंड ब्लेस द कपल, ठीक है। खाना पीना खा के जाएंगे वो तो अलग है भाई साहब, हमारा खर्चा है ही, ठीक है, लेकिन आइए भाई साहब, ठीक है, पधारिए। यहाँ पे आपका पर्पस क्या है, ग्रोसरी एंड डोमेस्टिक आइटम्स, अवेल इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स। तो यहाँ पे साथ ही साथ आप एक बॉम्ब भी डाल देंगे कि भाई साहब अगर आपने जितने भी गुड्स खरीदे उस दिन के लिए भाई साहब 10% फ्री है, ठीक है। सो दिस इज RSVP, आप भाई साहब यहाँ पे फोन नंबर डाल दीजिए जो भी है आपका। सो दिस इज हाउ अ इन्विटेशन फॉर अ शॉप ओपनिंग वुड लुक लाइक, ठीक है, ओके ओके। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ न्यू होराइजन, नहीं, न्यूटन पब्लिक, ठीक है, न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर, द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन सो एंड सो डेट एट 11 AM। द HRD मिनिस्टर, HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। डिजाइन एंड इन्विटेशन कार्ड, तो आप भाई साहब इनको एक इन्विटेशन कार्ड भेज रहे हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। तो ये आप किसको लिख रहे हैं भाई साहब, जो आपके चीफ गेस्ट होंगे उस दिन, ठीक है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन एट देयर स्कूल एट 11 AM ऑन सैटरडे सो एंड सो, डॉक्टर MM जोशी HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। ये आपका RSVP हो गया भाई साहब, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब लेटर, फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट पे। लेटर सबका रहेगा भाई साहब, ठीक है। लेटर में आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपका जो फॉर्मेट है ये तो आप तक याद हो गया होगा कि ये भी नहीं आता है, बहुत दुख भरी कहानी है अगर ये भी नहीं आता होगा, ठीक है। खैर यहाँ पे फॉर्मेट में ही अगर आपने फॉर्मेट को ठीक से संभाल लिया, यू विल हैव टू बेसिकली हैव टू वरी नथिंग अबाउट, मतलब आपका जो एक्चुअल लेटर होगा उसमें 2 या 3 लाइन ही आपको अपने ग्रामर के स्किल से लिखने होते हैं, ठीक है। और बाकी का जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, जैसे आपका भाई साहब सब्जेक्ट हो गया, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट हो गया, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स दे देंगी। सो लेटर राइटिंग आपके लिए एक बहुत ही स्कोरिंग सा राइटिंग स्किल है, ठीक है, और इसका भरपूर फायदा आपको उठाना चाहिए, ठीक है। जैसे लेटर राइटिंग देखेंगे इसको, ठीक है, विल सी लेटर राइटिंग, आई विल टॉक अबाउट लेटर राइटिंग लेटर, ठीक है। एक और जो आपका वर्चुअल मैसेज, ये है आपको भाई साहब ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ओके। तो आपका देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका मार्किंग सिंटैक्स है। इमेजिन यू हैव टू लीव अर्ली फ्रॉम होम फॉर एन इंटरव्यू, ड्राफ्ट अ मैसेज ऑफ अबाउट दीज मेनी वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर फ्रेंड, गिव योर ओन रीजंस टू सपोर्ट योर मैसेज। तो आप किसी फ्रेंड के साथ रहते होंगे या आपका फ्रेंड शायद आने वाला होगा आपके घर पे, लेकिन आप निकल रहे हो, आपने उसको बुलाया भी होगा, भाई साहब मोबाइल उठाया और बोल दो उसको, कहाँ इतना मैसेज लिखवा रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी ठीक है, आप एक मैसेज रख रहे हैं सो दैट व्हेन that person sees the message, he is aware that why you are not available at that particular time, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको भाई साहब 12th of January इतना भाई साहब आपका यू नो टाइम लिखना पड़ेगा। अनुज, आई रिसीव्ड अ कॉल एट 8 in the morning and have been called for an interview at the company I had applied to at 11 a.m. today. I have to leave early since the company is far from home and I do not wish to disturb your sleep. Maybe that person was a flatmate itself, ठीक है, maybe both are staying together, ठीक है, रूममेट है। I don't think I will be available to reach home by lunch time. I'm extremely sorry for having to postpone today's lunch plan, but I hope we can do it tomorrow. एक सिंपल सा मैसेज है भाई साहब, एकदम सिंपल सा मैसेज, कोई लैंग्वेज स्किल की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ भाई साहब, वी आर नॉट एबल टू मेक फॉर द लंच टुडे, वी विल मे बी स्केड्यूल इट टुमारो, बस खत्म कर देंगे आप। कोई बहुत बड़ी इसमें बस आपको सिर्फ सिंटैक्स देखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, टाइम लिखना है और आपको बताना है कि ये घटना की वजह से मैं ये टाइम पे वहाँ जा रहा हूँ, वी विल मीट अप। सो एक मैसेज है बेसिकली, आप जैसे मैसेज टाइप करते हो व्हाट्सएप पे या अपने मैसेजेस पे, वैसा ही है ये, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट। क्लियरम, ओके ओके ओके। बहुत बोर हो गई हैं आप, अरे बाप ले, मैं इतने देर तक बैठे हुए, बाप ले बाप, कितना दिमाग खराब कर ले, बायो का क्लास, मैथ्स का क्लास, अभी इंग्लिश का क्लास। ओके, इमेजिन दैट यू हैव टू लीव योर हॉस्टल रूम टू अटेंड टू अ रिलेटिव कमिंग एट द सिटी हॉस्पिटल फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, ड्राफ्ट अ मैसेज। एक बहुत ही फालतू वाला हरकत जो आप करते हैं वो है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 करते हो, सब करते हो, है ना, और ये एकदम बेहुदा हरकत है आपकी, ठीक है। आप भाई साहब नई करके 15 साल से इंग्लिश लिख रहे हैं, आपके एक लाइन में कितने लेटर्स आते हैं इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आपका खुद का राइटिंग है, आपके पड़ोसी का नहीं। सो यू शुड बी अवेयर कि भाई साहब मेरे राइटिंग के हिसाब से किसी का राइटिंग वैसे बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, अकॉर्डिंगली कि आपके एक लाइन में कितने लेटर्स फिट हो जाएंगे। तो आपके माइंड में आना चाहिए भाई साहब अगर 100 का है तो मेरे को 10 लाइन लिखना है या 5 लाइन लिखना है, या यू नो, ये आपको भाई साहब याद होना चाहिए। दिस शुड बी देयर इन योर फॉर्मेट। आप सबसे बड़ा बेवकूफ़ी करते हैं जब एक लाइन लिखते हैं और फिर गिनते हैं, इसमें आप फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। और कोई भी एग्जामिनर आपको वर्ड्स गिन के मार्क्स नहीं देने वाला, उसको भी आइडिया होता है भाई साहब, एक एग्जामिनर को वैसा वो आता है सतारा से आपका पेपर चेक करने, 15-20 रुपये उसको एक पेपर का मिलता है। वो जितना पेपर चेक करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा, तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपके वर्ड्स गिने। उसको भी समझ में आता है कि अगर 10 लाइन का लिखा है तो कितना वर्ड्स होगा, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। यस, यू हैव बीन सेट अप एन एक्सपेक्टेशन दैट यू नीड टू राइट दीज मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स एंड बिफोर अटेम्प्टिंग इट इटसेल्फ यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि भाई साहब 10 का लिखना है, 12 का लिखना है, लाइन के हिसाब से। वर्ड मत काउंट करते बैठो प्लीज, ठीक है। दैट्स द डमेस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड एवर डू। ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको भाई साहब मैसेज लिखना है,
तो यहाँ पे अगेन आपने भाई साहब डेट और टाइम लिख दिया, ठीक है। सार्थक माय डैड जस्ट कॉल्ड मी, अगेन देखो यहाँ पे भी डेट आपका इस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, इस फॉर्मेट में नहीं है। वेन एवर यू आर राइटिंग डेट you will always have to write date in the word format. I hope everybody is clear. Even in letter also you have to write it in that format. The reason, simple reason for this is कि आपके अलग अलग मेल्स या अलग अलग जगहों पे डेट के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने में से किसी ने भी जीमेल या याहू मेल यूज किया होगा तो आपको दिखेगा कि भाई साहब वहां पे जो डेट का फॉर्मेट आता है वो MMDDYY है, ठीक है, और हमारे इंडिया में जो चलता है वो DDMMYY है, ठीक है। यूके में भी DDMMY चलता है, लेकिन आपके यूएस में MMDDYY चलता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी डेट में कंफ्यूजन हो सकता है, सो डेट्स माइट बी कंफ्यूजिंग। Okay, he informed me that my uncle who was in your town's local hospital has been admitted to the city hospital for further treatment. I am on my way to the hospital and I feel that I should be there with my family during such a time. I have asked for permission from the hostel to stay with my family for a couple of days. I feel very sorry since I won't be available to attend your birthday party at hostel tonight. Wishing you a very happy birthday in advance and hope you understand. ठीक है, तो इस तरीके का भाई साहब आपने एक मैसेज लिख छोड़ा है अपने दोस्त के लिए और ये हॉस्टल मेट के लिए, ठीक है। सो दीज आर वर्चुअल मैसेजेस। वर्चुअल मैसेजेस मतलब आप ऐसा ही सोचो कि आप मैसेज टाइप करके किसी को भेज रहे हो, आपकी अनअवेलेबिलिटी के लिए उस टाइम पे, शायद उस टाइम पे उसके साथ आपको टाइम बिताना था किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो और उसका रीजन सिर्फ स्पेसिफाई करना है। एक बहुत सिंपल से फॉर्मेट में आपको इसको क्लोज करना है। आई थिंक इट शुड बी वन ऑफ द केक वॉक्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। 5 मार्क्स आपके बने बनाए इसमें मिल जाएंगे। 4-5 सेंटेंसेस लिखने हैं, उन सेंटेंसेस में कोई भारी भरकम इंग्लिश यूज नहीं करना है, सिंपल लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश को आपको लिखना है। जैसे आप भाई साहब किसी दोस्त को लिखते हैं बस उसी लैंग्वेज या फॉर्मेट में लिखना है, कोई भारी भरकम ग्रामेटिकल यूजेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस नहीं करना है। सो आई सपोज इट शुड बी वन ऑफ द केक वॉक्स फॉर यू। इफ इट इज कमिंग इन और ऑप्शन, नेवर इग्नोर दिस, अटेम्प्ट इट, ठीक है। आप इसको जरूर से अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि आपको मार्क्स दिलाएगा। ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, लेकिन लिखते वक्त ऐसे गधे की तरह काउंट भी नहीं करना है, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर एज टू वेयर यू हैव टू स्टार्ट एंड वेयर यू हैव टू एंड। आई थिंक इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्किल फॉर्मेट्स, ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं ग्रुप डिस्कशन पे। ओके, ग्रुप डिस्कशन बेसिकली क्या हो जाता है, पीपल फ्रॉम योर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू ग्रुप डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज जीडी? मितेश हंस मत, कल तेरे को ये लगेगा, ठीक है, सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ग्रुप डिस्कशन बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक दिया गया है और ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो उस टॉपिक पे टूट पड़ते हैं, ठीक है। कोई फॉर में बोलेगा, कोई अगेंस्ट में बोलेगा, कोई दोनों का मिक्सचर बनाकर बोलेगा। एवरीबडी इज सपोज टू कन्वे देयर थॉट्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ पर्टिकुलर वे एंड यू वुड इमेजिन योरसेल्फ टू बी एवरीबडी, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हमेशा याद रखिए पर्सन ए बोल रहा हो, पर्सन बी बोल रहा हो, पर्सन सी बोल रहा हो, ऑल दीज आर इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स दैट यू हैव क्रिएटेड, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू स्टिक टू द टॉपिक, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू स्टिक टू द टॉपिक। अगर भाई साहब आइसक्रीम खाने पे बात हो रही है तो आप मटन का स्वाद उसमें नहीं चखेंगे, है ना, समझ में आ रहा है ये। सो यू आर गोइंग टू स्टिक जस्ट टू द टॉपिक, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक वेदर फॉर और अगेंस्ट इट। आइसक्रीम खाने पे बात हो रही है तो आइसक्रीम के टेस्ट पे बात हो सकती है, आइसक्रीम में कितना फैट होता है उस पे बात हो सकती है, आइसक्रीम के कैलोरी काउंट पे बात हो सकती है, ठीक है, आइसक्रीम का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे डिस्कशन हो सकता है, बट नॉट ऑन सम अदर टॉपिक, ठीक है। Okay, so imagine that you have recently discussed with your friends on the benefits of traveling. Write the same discussion in the form of dialogues that you have experienced. Write suitable dialogues for each participant. यहाँ पे भाई साहब आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए कि आपको समझना है कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन है और मतलब आपको ये देखना है कि उस पार्टिसिपेंट का कुछ अलग व्यू पॉइंट हो, रिपीटेड व्यू पॉइंट नहीं हो सकता ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। ओके, सो अदिति नाम का कोई किसी ने आपने क्रिएट कर दिया भाई साहब। It's been really long since I traveled anywhere. I really miss going on vacations with my family. I feel it's a great experience and really beneficial too. Jay, I completely agree. It is a wonderful way to explore new places and find new stories. Traveling is an amazing opportunity when you want some change from monotony. Monotony मतलब एक तरीके का जीवन, ठीक है, घिसा पिटा सा एक तरीके का जीवन, रोज मुंह उठाए के चले आओ भाई साहब क्लास अटेंड करने, घिसा पिटा जीवन भाई साहब।
मैथ्स का क्लास, बायो का क्लास, फिर अभी इंग्लिश का क्लास, ठीक है, और फिर भाई साहब स्कूल में भी जाओ, ठीक है। सो मोनोटनी से ही हमको मुक्ति देता है। आई कैन सी योर पॉइंट, ट्रैवलिंग इज इंडीड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट अदर देन दैट आई डोंट सी हाउ इट इज बेनिफिशियल टू योर माइंड एंड बॉडी। अभी देखो एक इंसान आप खड़ा कर रहे हैं जो अगेंस्ट में बोल रहा है, ठीक है, एक फॉर में बोलेगा, एक अगेंस्ट में बोलेगा, एक मिक्सचर बोलेगा, ऐसा ही, ठीक है, क्रिएट करना है। आई थिंक आई कैन आंसर दैट इट इज अ ग्रेट वे टू बिकम मोर सोशल, मेक न्यू फ्रेंड्स। द क्यों फ्रेंड्स बनाना है भाई साहब, अकेले घूमे? Okay, the fresh air and environment is great for our body to rest and relax. Traveling also helps build your confidence and gives you the chance of new things. Yes, and traveling is actually a great stress buster. It ensures peace and mind and works wonders. I agree now. And in addition, it allows us to spend time with our close ones and give us memories for a lifetime. You guys made me want to pack a bag and leave for the mountains right away. अभी देखो ग्रुप डिस्कशन में यहाँ पे जो भी लिखा है उसके अलावा भी ग्रुप डिस्कशन ऐसा नहीं होता है कि जैसा किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है, अच्छा ओके बाय, ओके बाय, ऐसा नहीं होता भाई साहब, ठीक है। यू हैव टू एंड इट इन अ वेरी प्रोफेशनल नोट, ठीक है। इंटरव्यू जैसे आप कैसा एंड करते हैं, या भाई साहब आपका कोई डायलॉग राइटिंग आप कैसा एंड करते हैं, डायलॉग राइटिंग का एंड जो है वो अब्रप्ट नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्कशन कर रहे हैं, ओके भाई, सब ने चल दो भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो यू विल हैव टू बेसिकली एंड इट ऑन अ कंक्लूसिव नोट। अगर कंक्लूजन नहीं भी हो रहा है तो आपको जबरदस्ती कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ओ बाप रे तुम लोगों ने इतना कुछ बोल दिया, अभी मैं बैग पैक करने जा रही हूँ, ये बोल रही हैं भाई साहब, ठीक है। मतलब आप अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, ओ इतना अच्छा लिखा है मैंने कि ये इंप्रेस हो गई हमसे, ठीक है। ऐसे कंक्लूड करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे ओके बाय बोलेंगे तो टीचर भी आपको ओके बाय बोल देगा, ठीक है। In conclusion, I think we all agree that traveling is a life-changing experience and that traveling should be done often. दो लोगों का भाई साहब पॉजिटिव इनपुट डाल दो, ठीक है, पॉजिटिव इनपुट डाल दो, मतलब आप जो व्यक्त करना चाहते थे ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने उससे एग्री किया, ठीक है। आपने भाई साहब 4-5 लोग क्रिएट करके रखे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अल्टीमेटली ओके ओके वेरी गुड वी विल डू दैट, ठीक है, ऐसा करके क्लोज करना है, ठीक है। अदरवाइज ओके बाय नहीं बोलना है, अब्रप्ट एंडिंग नहीं करनी है, ठीक है, सडन एंड नहीं करना है, ठीक है। आपका एक स्टार्ट भी होगा और उसका एक एंड भी होगा, कंक्लूसिव एंड होना है, ठीक है। अगर आपका ये चॉइस में आए तो इसको उड़ा दीजिए, मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन में आपको बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस तो लगेगा ही और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। तो ये सारे टैलेंट्स की आवश्यकता होगी। अगर आपको ये और में आ रहा है उड़ा दीजिए इसको, ठीक है, मत कीजिए, ये मेरा सुझाव है, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भाई साहब एक लंबा चौड़ा 4-5 लोगों को इकट्ठा करके ठूस कर उनके आइडियाज एक्सप्रेस, और ऐसा भी नहीं कर सकते आप ए के बारे में बोल रहा है ये भाई साहब बी के बारे में बोल रहा है, तो इसने जो बोला उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरे वाले को बोलना है और उसी कॉन्टेक्स्ट में तीसरे वाले को बोलना है, ऐसा आपका थॉट प्रोसेस चलेगा। और आप कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है, मतलब सब गड़बड़ अगर हो गया तो सब गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। सो ट्राई एंड अवॉइड दिस इफ यू कैन, इफ यू डोंट हैव अ ऑप्शन डेफिनेटली यू विल हैव टू। ओके, ईमेल भाई साहब, ईमेल बहुत है इंपॉर्टेंट है। ओके, ईमेल राइटिंग में भाई साहब क्या क्या आता है देखो, इफ यू हैव टू राइट एन ईमेल, आज की तारीख में मेरे हिसाब से आपका लेटर राइटिंग होना ही नहीं चाहिए। किसी ने यहाँ पे लेटर देखा है, पोस्ट कार्ड देखा है, इनलैंड लेटर देखा है, तो क्यों कभी पूछते नहीं हो कि कहाँ हमको ये है, हम किसको लेटर लिखने वाले हैं। ये आप हमारे ज़माने में होता था, मुझे समझ में आता है, हम लेटर्स एक्चुअली लिखते थे, हमको लेटर लिखना पड़ता था। इनफैक्ट ये जो IIT नीट का आप लोग फटाफट भाई साहब फॉर्म ऑनलाइन भरते, ये हमारा नहीं था, हमको एक्चुअली फॉर्म को भाई साहब खरीद के लाना पड़ता था, उसमें भर के फिर उसको लेटर में इनक्लोज करके फिर उसको उसमें चेक डालकर फिर भेजना पड़ता था। येस, लेटर्स वेर देयर, पोस्ट ऑफिस था। आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस में ये सारे काम नहीं होते हैं, ठीक है। लेटर्स ऑलमोस्ट डाई आउट हो चुके हैं एंड स्टिल दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। आई थिंक दे शुड बी अडेप्टिंग टू ईमेल राइटिंग बिकॉज ईमेल राइटिंग इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्मेट। आज की तारीख में अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो एक तो भाई साहब ये प्रूव हो गया कि आपने ईमेल भेजा है उस मुद्दे को लेकर। लेटर आपने भेजा, कब भेजा भाई साहब, कहाँ भेजा, कि कब नहीं भेजा, ठीक है, लेकिन ईमेल है, मेरे पास प्रूफ है। तो ये ईमेल आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से क्वेश्चन सिर्फ इसी पे बनने चाहिए, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या बोले। Draft an email in a proper format to be sent to a famous and distinguished personality in order to invite him or her
for prize distribution program organized by the college authorities and to be held at your junior college campus. Give complete program schedule and details about the event. तो वही लेटर राइटिंग है जिसको आप ईमेल राइटिंग में उतार रहे हैं. तो क्या क्या चीजें होंगी भाई साहब? टू आप भाई साहब जिसको लिख रहे हो @gmail याहू जो भी डालना है आपको. सब्जेक्ट इन्विटेशन फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम एट मेट्रो जूनियर कॉलेज. आप BCC भी लिख सकते हैं. BCC मतलब होता है क्या? यहाँ पे एक्चुअली CC होता है. CC मतलब समझते हैं, मतलब आप किसको कॉपी कर रहे हैं उस मेल में, और एक होता है BCC मतलब आप उसको कॉपी कर रहे हैं लेकिन दुनिया को पता नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं BCC. क्या है? Respected sir, I am this and this, the student union president of Metro Junior College. On behalf of the college authorities, would like to take this golden opportunity to cordially invite you to our college on the eve of annual festival for prize distribution ceremony. Each year, our college organizes this annual festival to bring together students from all parts of India so that practical learning is facilitated on a national level. This year, the theme of the festival is Electronics for All, where participants from all the colleges will present a beginner-level electronic kit model used in daily activities. The details of the program. अब भाई साहब भर दो, ठूंस दो भाई साहब. ठीक है, ये सब तो आपने लिख दिया. ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ये सब भाई साहब आपका प्रोग्राम हो रहा है. इसके बाद डेट, वेन्यू, ठीक है, इवेंट्स एंड देयर टाइमिंग्स, वेलकम वेलकम, ठीक है. उसके बाद लाइटिंग द लैम्प, प्रेयर सॉन्ग, इनॉग्रल डांस, डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, गेस्ट ऑफ ऑनर स्पीच और वोट ऑफ थैंक्स. टाइमिंग्स डाल दो भाई साहब. किसी भी स्कूल के इवेंट के ये सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फेयरवेल जैसे फालतू प्रोग्राम का नहीं, लेकिन ये अगर कोई एनुअल डे हो रहा है या स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो ये सब पार्ट्स होते हैं उसके. ठीक है, फेयरवेल फालतू होता है नहीं? अच्छा, वही तो होता है भाई साहब, एक कायदे का इवेंट है ना. इट वुड बी, ये यहाँ पे भाई साहब पर्सनली फेयरवेल चल रहा है इधर, मालूम है कि कॉलेज नहीं दे रहा है लेकिन लोग पर्सनली फेयरवेल कर रहे हैं. it would be a great honor for us if you would consider attending the program and would hand out the certificates and trophies to the winner. We would consider ourselves privileged if you would consent to grace the occasion with your esteemed presence. ठीक है, तो esteemed presence मतलब आपके बहुत हम बहुत आभारी होंगे अगर आप जैसा व्यक्तित्व इस इवेंट में आता है. ठीक है, that is what we mean. Okay. ब्लॉग राइटिंग है तुम लोगों को? ब्लॉग राइटिंग, हाँ, क्या सिर्फ लेटर राइटिंग है, इनविटेशन रिप्लाई नहीं है, और आर्टिकल है. बहुत बढ़िया. नोटिस राइटिंग है? ओके, चलिए भाई साहब नोटिस राइटिंग देख लेते हैं. यहाँ पे नोटिस राइटिंग के बारे, डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट. आपका भाई साहब 50 वर्ड का है. नोटिस राइटिंग वैसे भी आपका वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए. आप जस्ट किसी नोटिस को पुटअप करते हैं किसी नोटिस बोर्ड में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे भाई साहब आपका सोसाइटी हो, उसमें सिर्फ मेन कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें ही रहती हैं. बहुत भर के चीज़ों को नहीं लिखना है. ठीक है, रेपिटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड. किसी भी इंफॉर्मेशन का रेपिटेशन भाई साहब अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. हाईलाइट द वर्ड नोटिस, इट शुड बी बोल्ड इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है, तो आपका जो नोटिस वर्ड है ये आपका बोल्ड लेटर में आना चाहिए. द टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग. डू नॉट मेक hypothetical information and facts. Make use of words given in the question. Make sure you do not mention your personal information. ठीक है, हाँ, अगर आपको मोबाइल नंबर वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं उसमें अगर रिक्वायरमेंट होगा तो. Make use of the available information in the question. Your answer shall include to all the 5 W's: what, whom for, when, and where, and who. The purpose for which is being written should be created clearly. Any other relevant details. ठीक है, तो जैसे भाई साहब आपका नोटिस ऑफ द फॉर्मेट, ये सब आपका फॉर्मेट है. ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे देखो नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी और अथॉरिटी, सिटी, आपने नोटिस लिखा. डेट ऑफ इशू होना चाहिए. रिलीज ऑफ द नोटिस, तुम लोग बैठ के वहाँ पे मोबाइल देख रहे हो दोनों, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं भाई साहब, आंखों की चमक बता रही है. हाँ, वो क्या चमक रहा है भाई साहब, चेहरा तक चमक रहा है तुम्हारा. नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, अथॉरिटी. ठीक है, ये आपका नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, किसने नोटिस को जारी किया, ये नोटिस है. डेट ऑफ इशू, रिलीज ऑफ द नोटिस, टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट. यहाँ पे बॉडी हो गया भाई साहब, टारगेट ऑडियंस, इवेंट, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, वेन्यू, एनी अदर रेलिवेंट डिटेल्स.
सिग्नेचर ऑप्शनल होता है, ठीक है। नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी एंड डेजिग्नेशन। तो एक नोटिस का सैंपल अपन देख लेते हैं भाई साहब। एंड द टॉपिक्स फॉर नोटिस राइटिंग कुड बी एनीथिंग, कॉम्पिटिशन कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक्सकर्शन ट्रिप, अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, एन इनॉग्रेशन टू टेक प्लेस, किसी एग्जीबिशन के बारे में नोटिस, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ नोटिस। अ ब्लड डोनेशन कैंप टू बी हेल्ड, सोसाइटी इश्यूज ऑन और सच एनी सच टाइप ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन टू बी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे ओ राहुल आया, देखो, यू आर रूही राहुल, head girl or boy of ABC convent school. Your school is going to organize an inter-school signing competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested students. तो आप भाई साहब यहाँ पे पहले तो स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तुम लोगों के लिए नोटिस राइटिंग हो रहा है, इनके लिए नहीं। और ये तीसरी बार देख रहा हूँ डेविएटेड हो। ABC कॉन्वेंट स्कूल देहरादून, व्हाट इज द नोटिस हियर? March 1st 2019 इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पे भी देखो सारे राइटिंग स्किल्स में यू आर नेवर गोइंग टू यूज द डेट इन दैट फॉर्मेट 1/3/2019, यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द डेट इन वर्ड फॉर्मेट, ठीक है। इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, सीधा आप स्टार्ट करेंगे नोटिस से, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन on March 19th 2019 Tuesday at 12 PM in the school auditorium, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ही भर दिया आपने। इसमें क्या है, आपको वेन्यू भरना है, टाइम भरना है, डेट भरना है, ठीक है। ओके, मोर देन 20 schools from all over the city will participate. Interested students can give their names to the music teacher latest by 10th of March 2019. For further information contact the undersigned. Rahul, head boy, ठीक है। So this is how you are going to end, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। एक और नोटिस देख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे नोटिस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? यू आर राधा और रवि, हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट एट द लर्नर्स पैराडाइज स्कूल दून, राइट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन इन द स्कूल, इंक्लूड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लाइक डेट, टाइम, वेन्यू, एज ग्रुप, कैटेगरीज, प्राइजेस, जजेस एंड स्पॉन्सर्स फॉर द इवेंट, ठीक है। द मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज अगेन 50 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने पहले आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा और इंस्टीट्यूट के नाम के लिखने के बाद ही आप क्या लिखेंगे? नोटिस, ठीक है। आपका डेट आपने लिख दिया, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द स्टूडेंट्स दैट द एनुअल सिंगिंग कॉम्पिटिशन will be held on so and so date in the school auditorium at so and so time. The students have been divided in the 3 age categories. तो आपने एज कैटेगरी में भाई साहब डिवाइड कर दिया, जूनियर, इंटरमीडिएट एंड सीनियर लेवल। 5 students will be shortlisted from each class who will compete the final round. The final round should be judged by a panel comprising of so and so people, ठीक है। मतलब फाइनल राउंड में ये सब लोग जज होंगे, आप अपने हिसाब से नाम बता दीजिए, ठीक है। The winner in each category will be awarded a trophy and a cash prize of ₹1000, ठीक है। Those students who want to participate should give their names to their music teacher on or before the 20th of August 2019, ठीक है। So this is going to be a notice format, ठीक है। Okay, okay, okay. ओके, पीपल इन लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग सबको ही होगा, ठीक है। लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल के जो राइटिंग होते हैं उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मल राइटिंग का जो कॉन्टेक्स्ट या जो आपका भाई साहब द वे यू राइट अ लेटर इज डिफरेंट और इनफॉर्मल में डिफरेंट होता है, ठीक है। मैंने लेटर राइटिंग डिस्कस किया है ऑलरेडी? नहीं, ओके। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इमेजिन यू आर दीपेश और दिशा शास्त्री। फॉर्मल लेटर में, ठीक है, ये नाम पूरा आएगा कंक्लूजन में, योर सिंसियरली के बाद आप ये नाम पूरा लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ पहला नाम लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। फॉर्मल लेटर में आपका भाई साहब योर सिंसियरली होगा, इनफॉर्मल लेटर में योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली
एज पर द रिलेशनशिप विद द पर्सन दैट यू हैव यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक ही टॉपिक है, ब्लड डोनेशन का कोई कैंप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सब आपके कंटेंट है, ब्लड मीन्स लाइफ, हायर रिक्वायरमेंट, नोबल वर्क कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन मेनी फेसेस, ठीक है। इस वेन्यू पे हो रहा है, ये टाइम है भाई साहब, ये डेट है, एंड कॉन्टैक्ट द सेक्रेटरी। यहाँ पे फॉर्मल लेटर है और इसी टॉपिक पे एक इनफॉर्मल लेटर भी लिखना है, ठीक है। फॉर्मल लेटर में क्या है, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी रिक्वेस्टिंग हिम टू एनरोल योर नेम फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लड डोनेशन कैंप। इनफॉर्मल लेटर में इसी चीज को आप किसी और को लिख रहे हैं जो आपका फ्रेंड या रिलेटिव या कोई है, ठीक है, टू योर फ्रेंड अपीलिंग हिम और हर टू डोनेट जेनरसली टू पार्टिसिपेट। आपको उस फ्रेंड को कन्विंस करना है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है। ओके, तो फॉर्मल लेटर में जब आप लिखेंगे तो आपका पहला आता है राइट हैंड साइड पे सेंडर्स एड्रेस, फिर आता है भाई साहब आपका एक लाइन छोड़ के डेट, फिर आता है आपका भाई साहब रिसीवर्स एड्रेस, फिर आता है आपका एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अभी देखो फॉर्मल लेटर में ये आपका, ठीक है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। बहुत ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि कभी भी इस पूरे को भाई साहब कैपिटल लेटर में मत लिखना, ठीक है। इसको भाई साहब कैपिटल लेटर में मत लिखना। शिवाजी नगर है भाई साहब तो आप ऐसा लगे पड़े भाई साहब कैपिटल लेटर में लिख रहे, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सिर्फ इन अल्फाबेट्स को जो फर्स्ट और सेकंड आपके वर्ड्स के स्टार्टिंग होते हैं इनको ही आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका फॉर्मल लेटर, ये हो गया 1 मार्च 2019। फिर आपने भाई साहब एक लाइन छोड़ा इधर, एक लाइन इधर छोड़ा, सेक्रेटरी लायंस क्लब पूना, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माय नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप। तो आपका भाई साहब सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माय नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप। यहां पे आपने एक लाइन छोड़ा रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। ये जो आपने सब्जेक्ट उठाया है यहां पे, ये सब्जेक्ट आपका टॉपिक ही होगा, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबली इस टॉपिक को उठाइएगा। जैसे यहां पे आपको टॉपिक क्या दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी रिक्वेस्टिंग हिम टू एनरोल योर नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप। कुछ गधे ऐसे होते हैं कि योर का योर ही लिख देते हैं, ठीक है, कॉपी करते वक्त योर की जगह पे आपका मी होना चाहिए। रिक्वेस्टिंग टू एनरोल माई नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा टॉपिक से को रिलेटेड रहेगा, लेकिन टॉपिक का सब कुछ आप कॉपी नहीं कर लेंगे, यू विल हैव टू फिल्टर आउट द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे लिख रहे हैं रिक्वेस्टिंग फॉर एनरोलिंग माई नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप, इसको भाई साहब अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहां पे सब में स्पेसेस छोड़ने हैं। डेट आपका हमेशा क्या हो जाएगा भाई साहब, डेट विल ऑलवेज बी इन द वर्ड फॉर्मेट, ठीक है। इट विल नेवर बी इन लाइक 1 मार्च 2019, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ डेट एंड नेवर यूज कैपिटल लेटर्स एज वेल, ठीक है। आई मिस्टर दीपेश, अभी देखो आपका यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशन पे आप 2-3 लाइन ठोक दोगे भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेन्यू, डेट, टाइम, ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको भाई साहब दिया हुआ है, इसी पे आपको ये चीज लिखना है। देखो आई मिस्टर दीपेश शास्त्री आपका नाम हो गया, ठीक है। एज 18 ईयर्स, क्यों 18 साल, ये बोलना क्यों जरूरत था, उसके बाद ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कितने स्मार्ट हैं आप लोग, बाबा, ठीक है। आई मिस्टर दीपेश शास्त्री एज 18 ईयर्स एम राइटिंग टू यू to enroll my name for the upcoming blood donation camp organized by your institution on the 5th of March at Ferguson College Road, Pune। ये सारा कुछ नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी पे आपने लिखा है। तो आराम से अगर आप इन्फॉर्मेशन को देखोगे तो 2-3 लाइन तो आपके लेटर के उसी में हो गए। जैसे आप अकाउंटेंसी में या मैथ्स में या फिजिक्स में जब कोई सवाल करते हो तो उस सवाल पे आपका पैरेलली थॉट प्रोसेस चलता है। जैसे जैसे आप उस सवाल को पढ़ते हो तो आप को रिलेट करते हो, भाई साहब ये रोटेशनल मोशन का सवाल है कि भाई साहब वेव ऑप्टिक्स का सवाल है या अकाउंटेंसी में पता नहीं किस चीज़ का सवाल है, ठीक है। तो आपके पैरेलली ये सब चलता रहता है माइंड में, है ना, बाय द टाइम यू रीड इट। इसी तरह से आपको ये भी समझना है कि जब आपको कोई राइटिंग स्किल आता है तो उस राइटिंग स्किल में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन से आप लेटर का कितना हिस्सा कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपका भाई साहब लेटर में तो लिखा रहेगा 50-100 वर्ड का लेटर, 50 का तो नहीं, 100 से 150 लाइन वर्ड का आपको लिखना है भाई साहब। तो आप जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आप कितने लाइंस को भर सकते हैं, ये पैरेलली आपके थॉट प्रोसेस में चलना चाहिए, ठीक है। एंड ये वाले में ये पहले 2 या 3 लाइन में आपका कोई भी ग्रामेटिकल स्किल
या लैंग्वेज रिलेटेड स्किल या आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का स्किल यूज नहीं हो रहा है. इट्स सिंपली द इंफॉर्मेशन दैट यू आर कन्वेइंग वॉट एवर हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. इसीलिए मैं बोल रहा हूं लेटर को कभी ऑप्शन में भी नहीं छोड़ना है. हालांकि ऑप्शन आपको मिलता नहीं है, लेकिन लेटर इज समथिंग विच इज इजीली स्कोरिंग, आपके लिए बहुत स्कोरिंग होता है, इसीलिए कभी छोड़ना नहीं है उसको. ठीक है, ये सारी चीजें जो है बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी. ठीक है, इसमें आपने कोई भी भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल डिस्प्ले नहीं किया है. ठीक है, इसको लिखने में क्लियर है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वही आपने ढाप लिया है, सिर्फ सेंटेंस में लिखा है उसको. ठीक है, तो ये तो इजीली मैनेजेबल है, इसमें कोई भाई साहब यहां तक का पार्ट भी भाई साहब आपका इजीली मैनेजेबल है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू. यू हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम आई डोंट नो वेयर, 7th या 8th स्टैंडर्ड से, जब से आपका लेटर राइटिंग स्किल चालू है तब से आप ये लिखते आए हैं. सो आई डोंट थिंक इट इज नॉट मैनेजेबल बाय यू. ओके, अभी आता है भाई साहब आपका इट्टू सा पार्ट ही आपका राइटिंग स्किल का पार्ट है, जिसमें आपका एक्चुअल इंग्लिश पे जो ग्रिप है वो आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, so as a responsible citizen I understand that donating blood is equal to saving lives, as there is always a higher requirement of blood than is available in blood banks to meet medical emergencies. Donating blood is a human gesture. Human gesture मतलब इंसानियत के नाते जो हम करते हैं. ठीक है, that can bring about smiles not just to patients but also to their kith and kin. Kith and kin मतलब समझते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स. ठीक है, kith and kin is basically a phrase that you are using for family members. ठीक है, आई बिलीव दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स इन दिस रिगार्ड. इसको आप इतना हाईफाई इंग्लिश में अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आप सिंपल इंटेंशन में लिख सकते हैं. आपको समझना है कि बॉडी ऑफ द लेटर में इसको कैसे इनकलकेट करना है. आप किसी सेक्रेटरी को लिख रहे हैं जो लायंस क्लब का सेक्रेटरी है और कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कि आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ योर नोबेल कॉज, योर एस्टीम्ड नोबेल कॉज. तो आपका नोबेल कॉज क्या है? ब्लड. Why blood? Because अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. I am aware या we all are aware that most of the blood banks do not have the adequate amount of blood to meet up with medical emergencies. Hence, donating blood is a very noble cause and it brings smiles to people who are not known to us or the kin of the families members who are impacted by some emergency. तमाम चीजें आप यूज कर सकते हैं. यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं कि अ पर्सन हु डोनेट्स ब्लड रिकवर्स इट विद इन 24 आवर्स. भाई साहब 24 घंटे में वो ब्लड आपके फिर मैन्युफैक्चर हो जाता है. तो इट्स नॉट दैट यू विल बी लाइक हाफ डेड. ठीक है, सो इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई फील दैट माई इन्वॉल्वमेंट इज देयर इन डोनेटिंग ब्लड. ठीक है, एंड यू आर टेकिंग अप दिस नोबल कॉज, सो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. यही आपको एक्सप्रेस करना है. ठीक है, अभी आपने फिर से देखो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कुछ भी पकड़ डाला. सिंस आई लिव इन अ रेसिडेंशियल कॉलोनी ऑन JM रोड क्वाइट क्लोज टू फर्गसन कॉलेज, आई शैल बी देयर एट 11 AM फॉर ब्लड डोनेशन एट द इंटीमेटेड वेन्यू. आप अगर वेन्यू का नाम लिखना चाहते हैं, उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो कर दीजिए भाई साहब. ठीक है, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर नोबल कॉज ऑफ सेटिंग अप द कैंप. तो अगर आप देखोगे ये दोनों जगहों पे आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है लेटर के बारे में उसको यूज किया है. ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपने यहाँ पे अपना लैंग्वेज यूज किया है. दैट इज ऑल. द एंटायर स्किल सेट इज जस्ट हियर. बाकी यहाँ पे तो जो आपने को दिया गया है उसी को आपने सेंटेंस में फ्रेम करके लिखा है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे इतना हाई फंडू इंग्लिश में नहीं लिख सकता, सिंपल सेंटेंसेस में इसको क्लोज कीजिए. ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे तो ग्रामेटिकल एरर्स का कोई सवाल ही नहीं होता है. जहाँ पे आप खुद से लिख रहे हैं शायद थोड़ा सा स्लिप हो, लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए. इफ यू फील दैट यू वुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ग्रामेटिकल स्किल्स एट द कॉस्ट ऑफ अ वेरी एस्टीम्ड वोकैबुलरी दैट यू माइट बी यूजिंग, मत कीजिए. ठीक है, लेकिन आपका ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली. आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में अगर आप भाई साहब इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप इसी में क्लोज कर सकते हैं. अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो पूरा नाम जरूरी है. क्लियर है? आर वी क्लियर? लेट्स लुक एट द एस्पेक्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर ऑन द सेम टॉपिक. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में भाई साहब आपका रिसीवर्स एड्रेस गायब हो जाता है, सेंडर्स एड्रेस है, एक लाइन छोड़ के भाई साहब आपका डेट आ जाएगा वैसे ही फॉर्मेट में, और आप सीधा एड्रेस करेंगे. एक चीज और, जब भी आप किसी को लिख रहे हैं, आप अगर सेक्रेटरी का नाम भी जानते होंगे तो उसका नाम नहीं लिखेंगे. योर फॉर्मल लेटर्स आर नेवर एड्रेस्ड टू अ पर्सन, दे आर ऑलवेज एड्रेस्ड टू अ पोजिशन.
क्या ये समझ में आ रहा है? फॉर्मल लेटर्स को आप कभी भी किसी व्यक्तिगत इंसान को नहीं लिखते हैं, उसके ओहदे को लिखते हैं, उसके पोजीशन को लिखते हैं। तो जैसे यहां पे टू द सेक्रेटरी, जो भी रहने दो, उसका नाम अगर आप जानते भी होंगे तो भी नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और टू योर टीचर, इवन देन यू वुड नॉट मेंशन देयर नेम। क्या आपको अपना प्रिंसिपल का नाम नहीं मालूम होगा? क्या आपको अपने टीचर का नाम नहीं मालूम होगा? यू विल बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, लेकिन आप वहां पे टू द प्रिंसिपल ही लिखेंगे, बिकॉज फॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज एड्रेस टू द पोजिशन एंड नॉट टू द पर्सन इन जनरल। ठीक है, क्लियर है? यहां पे लेकिन जब आप इनफॉर्मल लेटर्स चालू करते हैं, डियर फ्रेंड आपने, सॉरी डियर मनीष लिखा, मूर्खतापूर्ण डियर फ्रेंड मनीष मत लिखना। ठीक है, कुछ भी मैं नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो डियर और उस इंसान का नाम। अगर आप मॉम और डैड को लिख रहे हैं तो डियर फादर, डियर मॉम आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट यू विल ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द पर्सन। इसके साथ एडजेक्टिव मत जोड़ना भाई साहब, डियर फ्रेंड मनीष, डियरेस्ट फ्रेंड मनीष, फालतू की चीजें मत करना। ठीक है, ओके। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। बहुत आसानी से आप इस सेंटेंस को लिख देंगे, सिंपल। हर लेटर का, जितना भी इनफॉर्मल लेटर होगा, इसी का यही शुरुआत करिए। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू, यहाँ पे जैसे रिलैक्स मूड वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, बस खत्म। ठीक है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर होने वाली भाभी, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें हैं, नहीं लिखना है। ठीक है, क्यों नहीं लिखना है उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। अभी मैं किसी को लिख रहा हूं हाउ आर यू, जब तक लेटर पहुंचेगा, जब हाउ आर यू जब मैंने लिखा सब तक ठीक है, जब तक लेटर पहुंचा हो सकता है उससे घर में 2-3 लोग टपक गए हों। ठीक है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में उसको लेटर मिल रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस टाइम फ्रेम में आप लेटर लिख रहे हैं, उसमें काफी सारा फर्क है। मैं ये आशा करता हूं कि जब आपको ये लेटर प्राप्त हो, आप अपने मतलब स्वास्थ्य में और अपने स्पिरिट्स में हाई रहें। ठीक है, मतलब हाई रहे वैसा नहीं, ये आप अपने स्पिरिट्स, हेल्थ एंड स्पिरिट्स में आप सही रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, ये मैं आशा करता हूं। हाउ आर यू, आई एम फाइन, यू आर डूइंग डे, एकदम बकवास है, मत करो। ठीक है, एब्सोल्यूट रबिश है ये। ठीक है, प्लीज डू नॉट डू इट। इफ यू हैव बीन डूइंग इट, प्लीज डिस्कार्ड इट। ठीक है, ओके। यहां पे अगर आप पर्सनल नोट में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन मेंशन इट और यू कैन स्किप इट। जैसे यहां पे यूज किया है भाई साहब, आई नो दैट यू विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अब मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारे को क्या विश करूं। ठीक है, तो आई नो दैट यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। ठीक है, इसकी तो मुझे ही खुद जरूरत है, तुमको क्या विश करूं, है ना। ओके ओके, तो भाई साहब यहाँ पे अभी हम बात करेंगे मुद्दे की। आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अभी देखो, फिर आप इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए 4-5 लाइन ठोक दोगे। ठीक है, यहाँ पे आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑन द 5th ऑफ मार्च। अभी भाई साहब देखो, यहाँ पे ट्यूसडे भी डाल दिया हमने, कैलेंडर देखना है भाई साहब, ओ ट्यूसडे भी डाल दिया। एक्सटेंड करो भाई साहब, जहाँ पे तुमको मौका मिल रहा है एक्सटेंड करने का, 2 क्या 4 वर्ड डालो। एट फर्गसन कॉलेज कैंपस फ्रॉम 10 AM to 6 PM, यहाँ पे भाई साहब टाइम भी डाल दिया है। तो ये भाई साहब हो गया आपका इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए पैसेज। आपके इन फॉर्मल लेटर्स में आपके पैराग्राफ्स बड़े सुसज्जित होंगे। सुसज्जित होंगे मतलब कैसे, देखो, एक पैराग्राफ यहाँ पे, एक पैराग्राफ यहाँ पे, एक पैराग्राफ यहाँ पे। फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स में इतनी पैराग्राफिंग की जरूरत नहीं है। आप एक कैजुअली एक इंसान से बात कर रहे हैं जिसको आप जानते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। देखो, एक पैराग्राफ यहाँ पे, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। फिर आपने स्टार्ट किया टॉपिक से, फिर आप भाई साहब को रिलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला गया है कि क्या, ओ यू आर AB नेगेटिव। AB नेगेटिव ब्लड थोड़ा सा रेयर ब्लड ग्रुप होता है। अगर आप ऐसा, मतलब जिसके पास भी, आप जब आई कार्ड में कोई अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करते हैं और अगर वो AB नेगेटिव होता है तो उसको कॉल्स आएंगे। ठीक है, आप आधार कार्ड में जहाँ पे भी आपने अपना ब्लड ग्रुप अपडेट किया रहेगा, ब्लड ग्रुप को अपडेट करने का मकसद होता है कि अगर उस पर्सन को कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको ताबड़तोड़ से हम वो ब्लड सप्लाई करवा सकें। दूसरा मकसद ये होता है कि कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं और इन रेयर ब्लड ग्रुप्स में AB नेगेटिव एक रेयर ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे संबोधन किया गया है कि यू बिलोंग टू AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप, सो इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस ऑनरेबल वर्क ऑफ डोनेटिंग ब्लड इन दिस कैंप विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और फिर इसमें क्लोज किया है। ठीक है, दिस, okay, meaning the blood banks must obviously be short of this blood type.
This fact further increases the value of your contribution to the patients or accident victims in urgent need of blood. So I strongly urge you to volunteer for this camp. आप इस बंदे को या बंदी को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई साहब चलो और ब्लड डोनेट करो। बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप रेयर है, इस तरीके से कर सकते हैं, या अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जिस इंसान के लिए ये ब्लड लगेगा उसके लिए बहुत कीमती है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए ये ब्लड 24 आवर्स में मैन्युफैक्चर हो जाएगा फिर से, और वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी है, ठीक है। इफ वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम डेडली डिजीजेस लाइक एड्स, और इफ वी हैव नॉट कंटामिनेटेड मलेरिया वायरस इन द लास्ट 6 months, और इफ वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, वी कैन डोनेट ब्लड फ्रीली, ठीक है। इन सारी बीमारियों से अगर हम मुक्त हैं तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये ब्लड हमारे लिए 24 घंटों के अंदर मैन्युफैक्चर हो जाएगा। सो इस तरह से आप उस इंसान को कन्विंस कर सकते हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर एट 11 AM. लेट मी नो वेदर यू प्लान टू अकम्पनी मी. वी कैन इवन गो एंड वॉच अ मूवी आफ्टर द कैंप। ये बोलने की जरूरत क्या थी? देखो, यहाँ पे जब भी आप ब्लड कैंप्स देखेंगे ना, तो इन ब्लड कैंप्स में आपको जनरली कुछ ना कुछ उन लोग अवार्ड देते हैं। अवार्ड मतलब कैसा है, कुछ मेडल दे दिया, कुछ ट्रॉफी दे दी, या कभी कभी पेन ड्राइव दे देते हैं, ठीक है। सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसी तरह से भाई साहब तुम अगर मेरे साथ आए तो चलो हम मूवी देखने चलेंगे, इसी तरह से आपने भी लिख दिया इसको, ठीक है, एक इनफॉर्मल तरीके से। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। योर्स लविंगली, अगेन देखो यहाँ पे आपने सरनेम यूज नहीं किया है। योर्स लविंगली, आप डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स रिलेशनशिप विथ यू कैन यूज दिस टर्म। आप फॉर्मल लेटर्स में योर्स सिंसियरली में ही क्लोज करना विथ योर फुल नेम। आर वी क्लियर ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स पीपल हम? एनी क्वेश्चंस यू हैव? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अय्याशी कीजिए लाइफ में भाई।